हमको तो लगता है कि डीजीपी साहब पढ़े ही नहीं संविधान का आर्टिकल 14। जब ये बोल रहे हैं, एससी एसटी के लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आप फर्जी केस करिएगा तो आप पर बहुत कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, सख्ती से निपट लिया जाएगा। तो ये जो व्यक्ति हैं, संविधान का आर्टिकल में जब इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, तो इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि उच्च जाति के लोग भी अगर फॉल्स केस करेंगे और सामान्य वर्ग के लोग भी अगर फॉल्स केस करेंगे तो उन पर भी बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनको भी एकदम जेल के सलाखों के बीच एकदम डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि फर्जी केस करेगा तो उसके लिए ऑलरेडी 188 है, 211 आईपीसी है, 482 में फॉल्स केस को रद्द करने का प्रोविजन है। तो ये सिर्फ एससी एसटी को टारगेट करके ये दहशत पैदा करना चाहते हैं एससी एसटी के लोगों में कि डर से कोई सही बात भी नहीं बोले, यानी कि बकरी को हम मारे भी और बकरी मेमियाए भी नहीं। आप कैसे पहले ही डिसाइड कर दिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला सिर्फ फर्जी करता है और फॉरवर्ड क्लास वाला लोग फर्जी नहीं करता। तो चीफ मिनिस्टर से ऊपर है डीजीपी। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जेल में रहे, लालू यादव जेल में रहे, केजरीवाल जेल में रहे, चीफ मिनिस्टर होते हुए लोग जेल रहे, बहुत सा मंत्री जेल में रहे केंद्र का। तो ये डीजीपी साहब क्या कानून से ऊपर हैं? दोस्तों, बिहार के डीजीपी महोदय जिनका नाम विनय कुमार है, उनका एससी/एसटी केस को लेकर एक ऐसा बयान आता है जिस बयान को लेकर कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग हैं उनमें एक तरीके से मायूसी है, एक तरीके से कहें तो गुस्सा भी है। और ये खबर आपको बताओ दोस्तों की प्रभात खबर में भी छपी है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार में फर्जी एससी/एसटी केस कराने वाले की अब खैर नहीं। डीजीपी ने बताया कि क्या होगा सख्त एक्शन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खबर में इनकी तस्वीर भी जो है विनय कुमार की छपी हुई है, जो कि डीजीपी हैं, और ऊपर जो हमने बात कही उसमें वो बात भी लिखी हुई है। इसको लेकर बहुत सारे लोग आक्रोशित हैं कि डीजीपी ने ऐसा क्यों बयान दिया, क्या ये धमकी भरा स्वर है, क्या कुछ है। इस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हुए संविधान विशेषज्ञ हैं अरुण कुशवाहा सर, साथ ही पटना हाई कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि डीजीपी का इस बयान का क्या मकसद हुआ। तो पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। देखिए, डीजीपी साहब ने भारत के संविधान का धज्जी उड़ाया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष देश का हर नागरिक बराबर है और हर नागरिक को कानून की बराबर का सुरक्षा मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट है। तो हमको तो लगता है कि डीजीपी साहब पढ़े ही नहीं संविधान का आर्टिकल 14। जब ये बोल रहे हैं, एससी एसटी के लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आप फर्जी केस करिएगा तो आप पर बहुत कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, सख्ती से निपट लिया जाएगा। तो ये जो व्यक्ति हैं, संविधान का आर्टिकल में जब इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, तो इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि उच्च जाति के लोग भी अगर फॉल्स केस करेंगे और सामान्य वर्ग के लोग भी अगर फॉल्स केस करेंगे तो उन पर भी बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनको भी एकदम जेल के सलाखों के बीच एकदम डाल दिया जाएगा। तो ये उच्च जातियों के लिए नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बोलते हैं। इनको लगता है संविधान का आर्टिकल 14 के उल्लंघन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो एससी एसटी का है, ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि फर्जी केस करेगा तो उसके लिए ऑलरेडी 188 है, 211 आईपीसी है, 482 में फॉल्स केस को रद्द करने का प्रोविजन है। तो ये सिर्फ एससी एसटी को टारगेट करके ये दहशत पैदा करना चाहते हैं एससी एसटी के लोगों में कि डर से कोई सही बात भी नहीं बोले, यानी कि बकरी को हम मारे भी और बकरी मेमियाए भी नहीं। ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल प्रेजुडिस मानसिकता है और हम समझते हैं कि इस तरह का जो है बयान दिया जाना डीजीपी के द्वारा, एक खास वर्ग को धमकाना, सिर्फ एससी एसटी वाले लोग को धमकाना, ये गलत है। अगर डीजीपी महोदय साथ में ये भी कह देते कि उच्च जाति के भी लोग अगर कोई फॉल्स केस करेगा, ओबीसी का भी लोग या माइनॉरिटी का भी लोग कोई फॉल्स केस करेगा तो सब पर कार्रवाई करने के लिए प्रोविजन है आईपीसी में, उसके तहत हम सब पर कार्रवाई करेंगे। तो ये सिर्फ एससी एसटी को टारगेट किया जाना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन इन्होंने किया। सर, वो डिपार्टमेंट में उनको पता होगा कि लोग फर्जी केस करते हैं ज्यादा एससी/एसटी के मामले में, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि अगर फर्जी करिएगा तो कार्रवाई होगा।
फर्जी केस कौन नहीं करता है? आपको पता चलेगा। आप देखिए अधिकतर केस में सजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि अधिकतर फर्जी केस सब करते हैं। देश के फॉरवर्ड क्लास के लोग हों, ओबीसी लोग हों, एससी एसटी लोग हों या जिस भी क्लास का माइनॉरिटी का हो, फर्जी केस जरूर होता है। लेकिन उसमें आपका पुलिस महकमा है ना, वो जांच करेगी, कोर्ट है ना, कोर्ट देखेगा कि फर्जी है कि जेन्युइन है, गवाह का साक्ष्य का तजवीज करेगा। आप कैसे पहले ही डिसाइड कर दिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला सिर्फ फर्जी करता है और फॉरवर्ड क्लास वाला लोग फर्जी नहीं करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन करना, ये जो भेदभाव आप कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के साथ, तो ये आर्टिकल 15 और 14 का एकदम आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरह का किसी भी जो डीजीपी का मतलब पुलिस का हेड होता है, तो आप एक खास वर्ग को आप नहीं धमका सकते। और आप इस तरह से खास वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए बयान दे देते अगर कि सवर्ण लोग भी, चाहे ओबीसी भी, अति पिछड़ा भी, कोई भी फॉल्स केस करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। अगर ये बोल दिए होते, देश का कोई भी आदमी बिहार का अगर फॉल्स केस करेगा तो सब पर सख्ती से निपटा जाएगी। ये सिर्फ एससी एसटी वाला को बोला जाना, ये उनके साथ एससी एसटी वाले लोगों के साथ भेदभाव है, जो आर्टिकल 15 में बहुत गहराई से, गंभीरता से रोकता है कि आप ऐसा भेदभाव किसी जाति के आधार पर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग का ये तर्क है कि एसएसटी केस होता है तो उसमें पैसा भी मिलता है, ऐसे लोग फर्जी एसएसटी केस लगा देते हैं पैसा लेने के तो लिए। आखिर जांच होता क्यों, इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है? कोर्ट क्यों बैठा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, डीजीपी साहब डिसाइड कर दिए कि कौन फर्जी किया और कौन सही कर रहा है। ये तो कोर्ट का तो विषय है। पहले तो वो जांच करेंगे, उसके बाद न्यायालय जांच करेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। इतना एजेंसी बैठा हुआ है और इस सब के ऊपर चढ़ करके डीजी साहब डिसाइड कर दिए कि यही लोग ज्यादा फर्जी करता है। ये तो बिल्कुल प्रेजुडिस है। संविधान का आर्टिकल 15 पढ़िए, कास्ट, क्रीड, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पर भेदभाव, सेक्स पर कि मेल फीमेल है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। तो इन्होंने एससी एसटी के साथ भेदभाव किया है इस तरह का बयान दे करके। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को, बिहार सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इनको जो है ये शोकॉज पूछा जाना चाहिए कि आप आर्टिकल 15 और 14 का वायलेशन का बयान आप नेता की तरह बयान क्यों दिया? अगर बयान दिया भी तो कहते कि सजा देने का प्रोविजन सबके लिए, कोई भी फॉल्स करेगा तो उसको सजा होगा। तो आप सिर्फ एससी एसटी को टारगेट करके धमका रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात। सर, पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस के सबसे बड़े हेड हैं, डीजीपी महोदय हैं, तो क्या लगता है इन पर भी एक्शन हो सकता है? क्यों? यहाँ आपने देखा कि प्रधानमंत्री को जेल जाने का नौबत आया था, इंदिरा गांधी को। यहाँ के कितने चीफ मिनिस्टर जेल में रहे, तो चीफ मिनिस्टर से ऊपर है डीजीपी। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जेल में रहे, लालू यादव जेल में रहे, केजरीवाल जेल में रहे, चीफ मिनिस्टर होते हुए लोग जेल रहे, बहुत सा मंत्री जेल में रहे केंद्र का। तो ये डीजीपी साहब क्या कानून से ऊपर हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का भी राज नहीं है, राष्ट्रपति का भी राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, जजेज का भी राज नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी का राज नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, संविधान का राज है। इसलिए कोई अगर व्यक्ति, चाहे वो डीजीपी हो, अगर कानून से ऊपर अपने को समझते हैं, संविधान से ऊपर अगर समझते हैं, तो अगर आदत इसी तरह का उनका बना रहा तो आज न कल वो नप जाएंगे। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से डीजीपी महोदय का बयान है, इसको लेकर जो एसएसटी आयोग है उसको घेरना चाहिए डीजीपी महोदय बिल्कुल, एससी एसटी आयोग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आपने सिर्फ एससी एसटी को क्यों धमकाया कि फॉल्स केस करने पर आपको हम ये कर देंगे, कड़ी कार्रवाई कर देंगे, देख लेंगे क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया है। और आप अन्य लोग फॉल्स करेंगे उसको क्यों नहीं धमकाया आपने? तो आप ये दो भेदभाव क्यों कर रहे हैं? संविधान में आपको शपथ लिवाया गया है भेदभाव करने के लिए। आप आईएएस आईपीएस बने हैं तो शपथ लिए होंगे कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, और यही आप संविधान पढ़े हैं। आर्टिकल 15 और 14 पढ़ लीजिए ठीक से। तो आप एससी एसटी को फोकस करके क्यों धमकाया? आप सबको कहते कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, कोई भी फॉल्स केस करेगा, उच्च जाति का करेगा तो उस पर ज्यादा लेंगे। बोलना चाहिए था, आपका आदमी है, आप भी शायद उच्च जाति वर्ग से हैं,
तो इसलिए आपको उस पर ज्यादा बायस्ड होकर दिए हैं। बायस होकर के किए हैं। तो इसलिए ये बयान संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का खुला उल्लंघन है, फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन है, और डीजीपी का बयान इस तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी माना जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा सर ने कही है, क्योंकि जो डीजीपी महोदय हैं जिनका नाम विनय कुमार है, जिस तरीके से SC/ST केस को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि जो लोग भी अगर फर्जी SC/ST केस करता है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अरुण सर ने बताया कि ये जो डीजीपी महोदय है विनय जी, ये बायस्ड होकर इस तरीके से बयान देने का काम किया है, पूरे SC/ST समाज के लोगों को डराने का काम किया है, धमकी देने का काम किया। इसको लेकर ये कह रहे हैं कि डीजीपी महोदय पर भी इस तरीके से बयानबाजी पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो सर का बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।